हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टर माइंड्स। दोस्तों, बजट 2025 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस अनाउंसमेंट की वजह से कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, वहीं कुछ स्टॉक्स नीचे भी आ रहे हैं। तो ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं कुछ स्टॉक्स बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किन सेक्टर्स में तेजी आ सकती है और उन सेक्टर्स में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हमें अपनी रडार पर रखना चाहिए। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो 3 पार्ट्स पर फोकस करेगी। नंबर 1, बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब्स को लोअर किया गया है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम या ज़्यादा पैसा बचेगा, जिसे वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं एक्सपेंस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई लाने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ और पैसा इन्फ्लक्स होगा जो एफडीआई के थ्रू आएगा, जिससे ये कंपनीज और अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रॉफिट अर्निंग्स में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। थर्ड एंड लास्ट थिंग, इस बजट में इजी लोन, आपने सुना भी होगा कि मल्टीपल सेक्टर्स, एमएसएमईज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स को इजी लोन देने की बात की गई है। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा और जो आरबीआई की आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उससे किस किस सेक्टर्स पर फर्क पड़ सकता है और हमें क्या फायदा हो सकता है और हमें किस स्टॉक्स पर नजर रखनी है। हमारी इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से आज के वीडियो में हम सिर्फ इनकम टैक्स कम होने की वजह से किस किस सेक्टर में तेजी आ सकती है यह देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स में कमी की वजह से कुछ सेक्टर्स मैंने आइडेंटिफाइड किए हैं, जो है एफएमसीजी, पेंट, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटो सेक्टर। स्टॉक्स पे नजर डालने के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स में तेजी आएगी। तो सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एफएमसीजी के सेक्टर में मैंने 4 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। ये स्टॉक्स हैं एलटी फूड्स, वाडीलाल इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया एंड कोलगेट पाल्मोलिव। जहां एलटी फूड्स एंड वाडीलाल इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वहीं नेस्ले इंडिया एंड कोलगेट पाल्मोलिव लार्ज कैप कंपनीज हैं। अगर आपको इन टर्म्स जैसे पी रेशो, पैक रेशो, आरओसी, आरओई के बारे में ना पता हो, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन रेशोज की बात की है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एलटी फूड्स की अगर बात करें तो इसका पी रेशो 22.5 का है, वहीं पैक रेशो 0.6 का है। मतलब अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। आरओसी, आरओई डिसेंट है 21 एंड 19 के। वाडीलाल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी रेशो 18 का है, पैग रेशो 0.53 और आरओसी और आरओई 27 और 31 की फिगर के साथ काफी अच्छे नजर आए हैं। नेस्ले इंडिया की बात करें तो ये मार्केट लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशो थोड़ा महंगा है जो 71 का है, बट इसके आरओसी और आरओई को देखेंगे तो वो 100 से ऊपर है। मतलब ये कंपनी हर साल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी को डबल करके देती है, जो कि इसकी स्टॉक वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कोलगेट की अगर बात करें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका पी रेशो 51 का है, पैग रेशो 4.2 और इसके आरओसी और आरओई भी एक्सेलेंट है। चलिए अपने अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पेंट सेक्टर में भी मैंने 4 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। ये है इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स, एक्जो नोबल, जिसके ड्यूलक्स के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, देन बर्जर पेंट। इंडिगो पेंट्स की अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका पी रेशो 43 का है और पैग रेशो कंफर्टेबल है 1.05 का। आरओसी, आरओई डिसेंट है। एशियन पेंट्स कंपनी लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है, पी रेशो 52 का है, पैग रेशो 2.52, वहीं आरओसी और आरओई 37 और 31 के हैं। एक्सो नोबल एक मीडियम कैप कंपनी है जो डुलक्स के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती है। पी रेशो 39.5 का है, पैग रेशो 2.30, आरओसी और आरओई बेहतरीन है। बर्जर पेंट की अगर बात करें, ये भी एशियन पेंट्स की तरह एक लार्ज कैप कंपनी है, बट मार्केट में इसका परसेंटेज एशियन पेंट्स के मुकाबले थोड़ा कम है। इसका पी रेशो 50 का है, पैग रेशो 2.60, आरओसी और आरओई डिसेंट है 27 एंड 23 पर। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चले तो वो होगा एंटरटेनमेंट। दोस्तों, एंटरटेनमेंट में एनएससी पर ज्यादा कंपनी आज लिस्टेड नहीं है, बट जो भी कुछ लिस्टेड कंपनीज एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में
फिल्टर आउट हुई, उसमें से मैं दो कंपनीज की बात करूंगा, एक पैनोरमा स्टूडियोज और दूसरा पीवीआर। पैनोरमा स्टूडियोज एक माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मेन काम फिल्म के प्रोडक्शन में है। इसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर दृश्यम, दृश्यम 2, ओमकारा, स्पेशल 26 जैसी मूवीज रिलीज हुई हैं। इस कंपनी का पी रेशो 33 का है, पैग रेशो 0.3 है, मतलब ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है। आरओसी और आरओई फैंटास्टिक है। पीवीआर की अगर बात करें, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन आज की डेट में इसके सभी पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स बहुत ही लो फिगर शो करते हैं। तो आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में इस कंपनी के शेयर में अच्छा अपराइट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर की अगर बात करें तो वो है हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों, जब एक इंडिविजुअल के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इनकम टैक्स से बच जाता है या फिर उसको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसके बाद बचे हुए पैसों से मल्टीपल चीजें वो कर सकता है। जैसे वो घूमने के लिए जा सकता है, और घूमने के लिए जब जाते हैं तो होटल्स का बिजनेस अच्छा प्रॉफिट दिखाता है। इसी सेक्टर में एक कंपनी है EIH। ये एक मीडियम कैप कंपनी है जिसका पी रेशो 36 का है और पैग रेशो 1.18 का है। आरओसी और आरओई एक अच्छी फिगर दिखाते हैं जो कि 24 और 18 की है। हमारा नेक्स्ट सेक्टर कंज्यूमर गुड्स रहेगा। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो बड़े अप्लायंसेस हैं, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, ये सभी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। इस कैटेगरी में हमने दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, एक हेवेल्स इंडिया और एक ब्लू स्टार। ये दोनों ही कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। क्योंकि इस कैटेगरी के इंडस्ट्री पी हायर लेवल है, तो ये दो कंपनी भी हायर पी पर ट्रेड करती हैं। वहीं इनका पैग रेशो भी थोड़ा हायर है। बट अगर इनकी ग्रोथ की बात करें तो ये दोनों ही कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ को दिखाती है, और वही ग्रोथ इनके स्टॉक प्राइस में भी नजर आती है। तो दोनों ही कंपनी काफी स्टेबल है। स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से भी आप अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको रिटर्न के साथ साथ स्टेबिलिटी भी दे सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो सेक्टर। दोस्तों, ऑटो सेक्टर में अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो हमारे पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के ऑप्शन होते हैं। तो इस सेक्टर में ऐसे ही हमने 3 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। एक है आइशर मोटर्स, देन बजाज ऑटो, देन Hyundai मोटर्स। ये तीनों ही कंपनीज लार्ज कैप कंपनी है। आइशर मोटर्स अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, जहां इसका पी रेशो 35 का है, टैग रेशो 2.76, आरओसी 31 एंड आरओई 24 का है। बजाज ऑटो की अगर बात करें तो हीरो ऑटो के बाद बजाज ऑटो 2 व्हीलर इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पर आता है। इसका पी रेशो 33 का है, पैग रेशो 3.09 और आरओसी और आरओई 34 और 27 के हैं, जो एक काफी अच्छी फिगर है। Hyundai मोटर्स की अगर बात करें, हाल फिलहाल में ही Hyundai मोटर्स का आईपीओ आया था, और करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से डाउन वैल्यू में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। इस कंपनी के पी रेशियो की अगर बात करें तो 25 का है, पैग रेशियो 1.39, आरओसीई एंड आरओई फैंटास्टिक है, जो 51 एंड 40 की वैल्यू रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। पार्ट 1 के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम बाकी अपना इंश्योरेंस सेक्टर का एफडीआई और इजी लोन एंड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करेंगे। विद दैट, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। खुश रहें, हेल्दी रहें, साइनिंग ऑफ।